नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। साथियों, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं बिहार सचिवालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं, बिहार एसएससी सीजीएल 3 के माध्यम से। साथियों, बहुत सारे हमारे साथी लोग कमेंट किए थे और ये जानना चाह रहे थे कि बिहार सचिवालय में अगर सीजीएल 4 के माध्यम से एएसओ बनेंगे तो हमको कितनी सैलरी मिलेगी और अभी आपका वर्तमान इन हैंड सैलरी कितना है। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूं, शायद आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए साथियों, क्योंकि हम लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल सैलरी की बात करेंगे। साथियों, अगर सीजीएल 4 से आप एएसओ बन रहे हैं तो एएसओ की वर्तमान सैलरी कितनी है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं सीजीएल 3 से सिलेक्टेड हूँ, बिहार एसएससी, और लगभग 2.5 साल हो गए हमको बिहार सचिवालय में नौकरी करते हुए। तो देखिए 2.5 साल बाद मेरी सैलरी कितनी है। साथियों, एएसओ ये जो पदनाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सीजीएल से भी इसकी वैकेंसी होती है, सेंट्रल सीजीएल, और स्टेट सीजीएल में बहुत सारे स्टेट इस ठीक होता है, स्टेट सीजीएल में बहुत सारे स्टेट इस वैकेंसी को कंडक्ट करवाते हैं। बिहार भी अपना एक एग्ज़ाम लेता है, बिहार एसएससी सीजीएल, जिसके माध्यम से एएसओ की पोस्टिंग होती है। तो बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार सीजीएल। साथियों, दोनों का जो पे लेवल है, 7th पे कमीशन, जो अभी आप लोग जान रहे हैं कि 7वां वेतन आयोग अभी चल रहा है, तो उसके हिसाब से इन दोनों का जो है पे लेवल 7 है। पे लेवल जो है इसका 7 है, और पे लेवल 7 का जो बेसिक पे है वो 44,900 है। लेकिन चूँकि मेरा 2 इंक्रीमेंट लग गया है तो मेरा जो बेसिक पे है वो 47,600 है। तो बेसिक पे कितना है? 47,600। हालांकि ये टोटल सैलरी नहीं है, ये केवल बेसिक पे है। इसके बाद इसमें बहुत सारे अलाउंस ऐड होते हैं, जैसे कि इसमें महंगाई भत्ता मिलता है। अभी महंगाई भत्ता 60% है, महंगाई भत्ता अभी 60% है। तो इसका 60% निकालेंगे अगर, डियरनेस अलाउंस जो है, अगर 60% निकालते हैं तो 6 चौका 24, 6 सत्तर 42, 6 चक 36, 28,560, 28,560 हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें मिलता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, HRA। ये आपका हो जाएगा बेसिक का 20%। अभी पटना में पोस्टिंग है तो पटना में 20% मिलता है, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना? 47,94, 112, 120, 95,120। ये इसका हो गया आपका HRA। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस मिलता है साथियों। तो ये आपका मिलता है कितना? 1,000। और CTA मिलता है, ये मिलता है आपका 3,000 प्लस 3,000 का DA जितना चल रहा है। तो 3,000 और 3,000 का DA 60%, 1,800। तो कितना हो जाएगा? 4,800, 4,800। साथियों, ये हो गया हम लोग का टोटल ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हो गया साथियों। तो इसको जोड़ेंगे 47, 28, 75, 9, 84, 85, 4, 89, 8, 5, 13, 13, 8, 21, 6, 8, 5, 13, 5, 18, 6, 24। तो हो जाएगा 89, 24, 91,400 और 60, 20, 80, 91,480 रुपया हो जाएगा साथियों। ये ग्रॉस सैलरी है, लेकिन इतना मिलता नहीं है नेट सैलरी। इसमें सर डिडक्शन होता है। डिडक्शन कितना होता है साथियों? तो ये बेसिक और DA का 10%। ये पैसा जो है, चूँकि हम लोग NPS में आते हैं तो ये पैसा हम लोग के NPS अकाउंट में जाकर जमा हो जाता है, और इसमें जो NPS जमा होता है इसी में सरकार अपने तरफ से 14% जमा करती है। तो टोटल 24% पर मंथ बेसिक DA का NPS में जमा होता है। तो अगर 10% इसका निकालेंगे तो लगभग 47, 75, 76, 7600
₹16 आ जाएगा, 7,616। और एक और डिडक्शन होता है इसमें साथियों, GIC में ₹60 का। टोटल साथियों इसको घटाएंगे इसमें से, तो अभी जो इन हैंड सैलरी है वो बन के निकलेगा साथियों ₹83,804। ये अभी का इन हैंड सैलरी है। लेकिन आप लोग ज्वाइन करिएगा तो मुझे उम्मीद क्या है, 100% है साथियों, कि उस समय तक 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा और आपकी सैलरी जो रहेगी कम से कम, अगर आप एसओ बनते हैं तो कम से कम आपकी सैलरी 1 लाख रहेगी साथियों, कम से कम। ये इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। पर मंथ आप 1 लाख रुपया कम से कम कमाइएगा अगर एसओ बनिएगा तो। थैंक यू।